नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की। और आप छत्तीसगढ़ के किस जिले या गांव से वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। छत्तीसगढ़ के मौसम का ताजा हाल, तापमान बढ़ने से सर्दी हुई कम, लोगों को मिली थोड़ी राहत। छत्तीसगढ़ में सर्दी का सितम कुछ कम हुआ है। न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री का इजाफा हुआ है। छत्तीसगढ़ में लोगों को कड़ाके की सर्दी से राहत मिली है। रायपुर सहित सभी जिलों में पिछले 6 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान 3 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक बढ़ गया है, जिसके कारण लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ में उत्तर से शुष्क और ठंडी हवाओं का आगमन बंद होने के बाद अब प्रदेश में पश्चिम से हवा चल रही है, जिसकी वजह से न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ में उत्तर से आ रही ठंडी हवा रुकी। 6 दिनों के पहले तक छत्तीसगढ़ में उत्तर से हवा आने के कारण सभी शहरों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी। आने वाले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान स्थिर रहेगा। उसके बाद फिर एक बार न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिलेगी और ठंड का एहसास भी होने लगेगा। छत्तीसगढ़ मौसम विभाग ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के मौसम वैज्ञानिक सुनील गुप्ता ने बताया कि अभी छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान बढ़ा हुआ है। रायपुर में आज की तारीख में न्यूनतम तापमान 17.5 डिग्री पर पहुंच गया है। पिछले 6 दिनों के दौरान प्रदेश में न्यूनतम तापमान लगभग 5 डिग्री बढ़ गया है। मंगलवार के बाद बढ़ सकती है सर्दी। मौसम वैज्ञानिक सुनील गुप्ता ने आगे बताया कि सोमवार और मंगलवार को 2 दिनों तक तापमान स्थिर रहेंगे, जिसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। पूरे इंडिया में 3 से 4 सिस्टम काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की खाड़ी के पास एक लो प्रेशर एरिया काम कर रहा है, जो कि डिप्रेशन में कन्वर्ट होने वाला है। कबीरधाम जिला डिजिटल शिक्षा की ओर उप मुख्यमंत्री ने 9 स्कूलों में किया स्मार्ट क्लास का शुभारंभ। इस पहल से जिले में शिक्षा की गुणवत्ता, तकनीक की पहुंच और विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता में बड़ा सुधार होगा। कवर्धा जिले में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने एक और पहल की है। ग्राम सिलहाटी से सैसपुर लोहारा विकासखंड के 9 शासकीय स्कूलों में स्मार्ट क्लास सुविधा का शुभारंभ किया। सभी स्कूल इस कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े थे। कार्यक्रम की शुरुआत और घोषणा। सिलहाटी स्कूल पहुंचकर उप मुख्यमंत्री ने मां सरस्वती की पूजा की और डिजिटल शिक्षा परियोजना की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने सड़क से स्कूल तक सीसी रोड बनाने की भी घोषणा की। विद्यार्थियों से संवाद और स्मार्ट क्लास का उपयोग। विजय शर्मा ने वर्चुअल माध्यम से जुड़े स्कूलों के विद्यार्थियों से बातचीत की। उन्होंने समझाया कि स्मार्ट क्लास से पढ़ाई कैसे आसान और रोचक बनेगी। स्मार्ट क्लास में मौजूद 3D कंटेंट, डिजिटल बोर्ड और इंटरेक्टिव वीडियो की मदद से विज्ञान, गणित, भूगोल जैसे विषयों को आसानी से समझा जा सकेगा। आंख का 3D मॉडल देखा। उप मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों के साथ बैठकर आंख की रेटिना की कार्यप्रणाली और हृदय की संरचना का 3D मॉडल देखा। साथ ही उन्होंने स्मार्ट क्लास की तकनीकी प्रक्रिया को समझने के लिए शिक्षकों से बातचीत की। मंच पर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाइव डेमो देकर बताया कि AI शिक्षा प्रणाली को कैसे बदल रहा है। क्या है टच एंड हील रेकी थेरेपी? बिना दवाई बीमारियों का इलाज। रेकी ग्रैंड मास्टर से जानिए फायदे और कैसे सीखें। एक ऐसा तरीका जो बदल सकता है अपना पूरा जीवन। रेकी ग्रैंड मास्टर इंटरव्यू। कई ऐसी थेरेपी हैं जिनसे आप अपने आप को बिना दवाइयों के भी ठीक कर सकते हैं। सुनने में यह किसी चमत्कार जैसा लगता है, लेकिन यह सच है। इस पद्धति का उपयोग न सिर्फ भारत में बल्कि कई अन्य देशों में भी किया जा रहा है। इसे रेकी के नाम से जाना जाता है। इस विषय पर हमने रेकी के ग्रैंड मास्टर भवानी शंकरिया से बातचीत और जाना कि आखिर रेकी क्या है और ये काम कैसे करती है। रेकी एक हीलिंग टेक्निक है जिसे टच एंड हील थेरेपी कहा जाता है। आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि यह बिना किसी दवाई या किसी उपकरण का उपयोग करके हाथों के माध्यम से ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवाहित कर हाथों से हीलिंग की जाती है। मूल कॉन्सेप्ट आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी भी व्यक्ति की ऊर्जा में अगर डिसबैलेंस होता है तो उसको कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। रेकी कहती है कि अगर ऊर्जा का संतुलन ठीक है, ऊर्जा का फ्लो ठीक है, तो आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन अगर उसमें किसी प्रकार से कोई रुकावट आती है या किसी प्रकार से कोई दिक्कत होती है, तब आपको बीमारियां हो सकती हैं। तो रेकी इसमें करती क्या है? रेकी आपके ऊर्जा चक्रों को, आपके शरीर में बहने वाले ऊर्जा को बैलेंस करती है। तो मूलतः ये जापान से आई थी, लेकिन इसका अगर हम बेसिक में चले जाएं एकदम, तो इसका मूल भारतीय है। यह ऋग्वेद के 10वें मंडल के 137वें श्लोक के सूक्त में उसका उल्लेख है और इतना ही नहीं, अथर्ववेद में भी इसका उल्लेख है। लेकिन क्योंकि ये जापान में एक प्रोफेसर थे मिकाओ उसूई, वो अपने कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि क्या हाथों से छूकर चिकित्सा की जा सकती है। तो उनके पास इसका जवाब नहीं था। उन्होंने बोला ठीक है, मैं इसके बारे में पता करके आपको बताऊंगा।
तो वो जिज्ञासा उनके अंदर इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इसको पता करके ही मानूंगा, जिसके लिए फिर उन्होंने एक पहाड़ था कुरामा नाम का, उसमें जाकर उन्होंने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया और 21 डेज तक मेडिटेशन किया। करने के बाद उन्होंने यह देखा कि उनको कुछ अचानक से कुछ अनुभूति हुई और उस अनुभूति के बाद उनको समझ में नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या। उन्होंने देखा 21 डेज के बाद मैं बिल्कुल थका नहीं हूँ और उनके अंदर प्राण ऊर्जा बहुत अच्छे से बह रही है। तो वो तेजी से नीचे उतरे। नीचे उतरते समय उनके पैर में चोट लगी। चोट लगने पर उन्होंने अपने पैर को जैसे ही छुआ, ब्लड बहना बंद हो गया। नीचे जाकर खाना खाए होटल में। वहां पर जो ओनर थे होटल के, उनका जो बेटा था, उनको दांत में दर्द था, उन्होंने इसके दांत में छुआ, गाल के पास जो सूजन थी वो ठीक हो गई। तो वो समझ गए कि जिस चीज का उत्तर मैं खोजने के लिए आया था वो उत्तर मुझे मिल गया है। ऊंट के मुंह में जीरा खिलाकर विरोध, कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। हाफ बिजली बिल को लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया। कांग्रेस ने हाफ बिजली बिल को लेकर विरोध जारी रखा है। फिलहाल छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने 200 यूनिट तक बिजली पर छूट दी है। हालांकि कांग्रेस इस राहत को अपर्याप्त बता रही है, उसे ऊंट के मुंह में जीरा करार दे रही है। इसी मुहावरे को व्यंग्यात्मक तरीके से दर्शाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऊंट को जीरा खिलाकर प्रदर्शन किया। बिजली कार्यालय पहुंचे कांग्रेसी। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने बिजली विभाग के ऑफिस के सामने एक ऊंट लाकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने ऊंट को जीरा खिलाकर सरकार की 200 यूनिट छूट योजना को महज दिखावा बताया। कांग्रेस का कहना है कि मौजूदा विष्णुदेव साई सरकार की योजना जनता को वास्तविक राहत देने में नाकाम है, जबकि इसे बड़े पैमाने पर प्रचारित किया जा रहा है। भूपेश बघेल सरकार के समय लागू 400 यूनिट तक हाफ बिजली बिल योजना को तत्काल बहाल किया जाना चाहिए, ताकि आम जनता को वास्तविक और पर्याप्त राहत मिल सके। दुर्ग ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर। कांग्रेस ने बिजली बिलों में हाल ही में हुई वृद्धि को भी वापस लेने की मांग की। कांग्रेस इससे पहले बिजली विभाग के अधिकारियों को लालटेन सौंपकर सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा चुकी है। बालोद सरपंच संघ का हल्ला बोल 9 माह से जेब खाली, 15वें वित्त से राशि जारी करने की मांग। बालोद में सरपंच और उपसरपंचों का विरोध प्रदर्शन, 15वें वित्त से राशि जारी करने की मांग। बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद में सरपंच और उपसरपंच सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरपंच और उपसरपंचों का आरोप है कि बीते 9 महीने से उन्हें फंड जारी नहीं हो रहे हैं, जिससे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीते 9 महीने से 15वें वित्त की राशि जारी नहीं हुई, इस वजह से परेशानी और बढ़ गई है। फंड नहीं मिलने से विकास कार्य ठप। सरपंच संघ का आरोप है कि उन्हें फंड नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से वो डिफॉल्टर हो गए हैं। इसलिए वे सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरपंच संघ के अध्यक्ष डाकेश शाहू ने कहा कि 15वें वित्त की राशि अब तक सरपंचों को नहीं मिली है। छोटे मोटे काम के लिए हमें दुकानदारों, वेंडर पर निर्भर रहना पड़ता है। समय पर भुगतान न कर पाने की वजह से हमारी छवि डिफॉल्टर के रूप में बन गई है और हमें उनके सामने बेइज्जत होना पड़ रहा है। जिला प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। डाकेश शाहू, अध्यक्ष, सरपंच संघ, बालोद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।